बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एतकाफ़ से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जो मुसलमान भाई बहनें एतकाफ़ की सादत हासिल करने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो खुद भी इस वीडियो को वॉच करें और आगे से आगे अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि जो भी एतकाफ़ की सादत हासिल करें वो इस एतकाफ़ से मुतल्लक़ इन्फॉर्मेशन को हासिल कर ले। तो औरतें जब एतकाफ़ करें तो औरतें घरों में एतकाफ़ करें, मर्द हज़रात मसाजिद में एतकाफ़ करें। कि मर्द हज़रात के लिए तो वैसे भी बहुत आसानी है, सवाब का काम है कि जब भी वो मस्जिद में जाएं तो एतकाफ़ की नियत कर लें तो उनको एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। जब भी कोई नमाज अदा करने के लिए जाएं तो एतकाफ़ की नियत कर लें तो उनको एतकाफ़ का सवाब हासिल हो जाएगा। तो मर्द हज़रात मसाजिद में एतकाफ़ की सादत हासिल करें और औरतें जिस कमरे में जहां वो नमाज अदा करती हैं उसी जगह पर पर्दा लगाकर वो एतकाफ़ की सादत हासिल कर सकती हैं कि वो उस जगह को उनके लिए मस्जिद करार दिया जाएगा। और पर्दा लगा लें, नीचे बिस्तर लगा लें, नीचे जाए नमाज बिछा लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि नीचे ही जाए नमाज बिछाएँ कि चारपाई या बेड वगैरह पर ना लेटें। ये याद करें कि कब्र में भी हमें नीचे ही लटा कर आएंगे। जो इतना हमसे प्यार करते हैं वो हमें कब्र में नीचे लटा कर आएंगे। वहाँ कोई चारपाई की बेड वगैरह नहीं होगा। तो एतकाफ़ के सिर्फ 10 दिन तो होंगे। खुशू खजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें और नीचे ही ज़्यादा कोशिश करें कि नीचे ही लेटा जाए। जब भी आराम के लिए आप लेटें तो नीचे ही कोशिश करें कि नीचे अपना बिस्तर लगा लें और खुशू खजू के साथ इबादत करें कि किसी गैर महरम की नज़र आप पर ना पड़े। ये ही ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए। और एतकाफ़ की नियत क्या है, किस वक्त बैठना चाहिए। एतकाफ़ 20वें रोज़े को असर की नमाज अदा करने के बाद जो जगह आपने मुंतखब की हो उस जगह पर आप जाकर बैठ जाएं ताकि मगरिब की नमाज आपको वहां मिल जाए। मगरिब की नमाज आप अपनी एतकाफ़ की जगह पर पा लें। और एतकाफ़ के दौरान क्या पढ़ना चाहिए, क्या ज़्यादा अफजल, क्या ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फजर की नमाज के बाद एतकाफ़ के दौरान फजर की नमाज के बाद अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद की जो तस्बीह करेगा, जो कोई भी मुसलमान तस्बीह करेगा उसके घर अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, बेरोज़गारी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। वो रूटीन बना ले और रमज़ान मुबारक के बाद भी ये तस्बीह डेली करता रहे तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। और फजर के बाद यासीन शरीफ की तलावत करे। मगरिब के बाद सूरह मुल्क की तलावत करे कि सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाती है। सूरह मुल्क पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो सूरह मुल्क की तलावत करता है वो 30 आयतें होती हैं, 30 दिन के लिए काफ़ी होती हैं। और डेली 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ाना 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। और ज़्यादा बेहतर ये है कि जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हों उन नमाज़ों का हिसाब लगाकर नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करें कि नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले कब्र में नमाज का हिसाब होगा, नमाज का पूछा जाएगा। तो हमें मौका मिला है हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी अदा कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें। शराको चाश्त के नवाफ़िल अदा करें। तहज्जुद की नमाज़ तो ज़रूर अदा करें कि सहरी के वक्त उठना है, उस वक्त कोई काम भी नहीं होगा और मुतकिफ़ को ज़्यादा मौका मिला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो तहज्जुद के नवाफ़िल तो वो ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला को सबसे बेहतर नमाज जो पसंद है वो तहज्जुद की नमाज़ है कि रात को उठकर जो अदा की जाती है तहज्जुद की नमाज, वो भी ज़रूर अदा करें। अवावीन के जो नवाफिल अदा करता है उनके लिए है कि वो 12 साल की इबादत का सवाब पाता है। जो एतकाफ़ करते हैं, 10 दिन का एतकाफ़ करते हैं, उनको 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। देखो कितनी ज़्यादा फजीलत है कि 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा।
تو 10 دن کا اعتکاف ہے، زیادہ دن بھی نہیں ہے، 10 دن کا اعتکاف خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ موبائل کے استعمال میں لگے رہیں، یا یہ دن بھی آپ 10 دن بھی سو کر گزار دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ سستی میں یہ دن گزار دیں۔ ریا سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچی نیت کے ساتھ عبادت کریں۔ جو بھی کوئی اعتکاف کی سعادت حاصل کرے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے بھی اپنی دعا میں بھرپور یاد رکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور فرینڈس ریلیٹیوز اپنے دیگر رشتہ داروں میں بھی میری ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں۔ آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔